आपको पता है ना कि दुनिया का सबसे डेंजरस एआई बन चुका है, वो हमारे बीच ही है। ये इतना खतरनाक है कि हमारी पूरे इंटरनेट को, पूरी डिजिटल लाइफ को, सारे सोशल मीडिया, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जितनी भी मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड है, सब उन सबको चुटकी में खत्म कर सकता है। आपने एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी देखी है ना? ये कुछ ऐसी ही चीज है जो आ गई है, और ये बनाई है क्लाउड ने। ये एंथ्रोपिक का जो क्लाउड है उसी के जैसा एक मॉडल है, उसका नाम है मेथोस। बोलते हुए भी डर लग रहा है। ऐसा क्या है इस नए मॉडल में, इतना डेंजरस मॉडल कि एंथ्रोपिक ने कहा है कि ये पब्लिक के लिए कभी लॉन्च होगा ही नहीं। ऐसा क्या है ये दोस्तों? एक ऐसा एआई मॉडल बनाया गया है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। वो दुनिया के स्मार्ट से स्मार्ट, सिक्योर से सिक्योर सिस्टम में कमियां निकाल सकता है, वल्नरेबिलिटीज निकाल सकता है, जिससे वो चीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। सोच के देखो, ये एक ऐसा हैकर है जो एआई है। ये कितना पावरफुल हो सकता है। इसको दुनिया की सारी कोडिंग लैंग्वेजेस आती है, इसको दुनिया के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स के बारे में पता है, दुनिया का हर पॉसिबल अटैक इसे करना आता है। इतनी डेंजरस चीज है ये। तो ये बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये बना दी गई है। और ये इतनी डेंजरस है कि एंथ्रोपिक ने कहा है कि ये पब्लिक के लिए कभी भी लॉन्च नहीं होगी, क्योंकि ये इतनी पावरफुल और खतरनाक है। अगर किसी गलत हाथ में पड़ गई, पूरा इंटरनेट तबाह हो सकता है। मैं बात नहीं, एक वेबसाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक वेबसाइट की नहीं, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे इंटरनेट के सिस्टम, सारे आईओटी, सारे आईपी कैमरा, जितनी भी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड है, चुटकी में खत्म हो सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सब में वल्नरेबिलिटी हो सकती है। इसको टेस्ट करने के लिए जो उसके इंजीनियर्स थे, उसको टेस्ट किया कि भाई कितना ये कैपेबल है। तो ओपन आपको पता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, दुनिया का सबसे सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। वो नॉर्मल लोग इस्तेमाल नहीं करते उसको। उसमें 27 साल पुरानी वल्नरेबिलिटी ढूंढ निकाली इसने कुछ सेकंड्स में। 27 साल पहली। इसका मतलब है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है कब से, कितने सालों से चल रहा है, डिकेड से चल रहा है। 27 साल तक कोई भी इंसान अभी तक वो वल्नरेबिलिटी नहीं ढूंढ निकाला पाया जो मेथोस ने कुछ सेकंड्स में निकाल दी। सोचो कितना डेंजरस है ये। इसको एक वर्चुअल सैंडबॉक्स में चलाया गया। आपको पता होगा ना, जब भी हम किसी डेंजरस चीज को, किसी भी चीज को टेस्ट करते हैं तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में करते हैं, बेयर मेटल में नहीं करते। ये टेक्निकल लोग समझ पाएंगे। सो बेसिकली क्या होता है कि हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। वो वर्चुअल बॉक्स में है ना, VMware में चलाते हैं वो, जिससे क्या होता है कि उसका जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट हार्डवेयर से नहीं होता है। सो एक आइसोलेशन में हम भी किसी चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं। इट्स लाइक कि किसी चीज़ को फुली इंप्लीमेंट करने से पहले उसे एक छोटी सी जगह पर एक लैब में टेस्ट किया जाता है। सो टेक्निकलिटी ये कहती है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सिस्टम उस सैंडबॉक्स से बाहर नहीं निकल सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको एक आइसोलेशन में रखा जाता है। ये सोच के देखो कि एक एआई बनाया गया है जिसे एक जार में रखा गया है, वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन ये एआई इतना डेंजरस है कि वो जार से अपने आप निकल गया। वो उस वर्चुअल सैंडबॉक्स से अपने आप निकल गया, और उसने इस चीज़ का प्रूफ भी दिया। उसने अपने इंजीनियर्स को एक ईमेल भी भेजा कि मैं निकल चुका हूं, जबकि कोई पॉसिबल वे ही नहीं था किसी भी स्मार्ट एआई के उससे निकलने का, और वो निकल गया। और उसने प्रूफ भी दे दिया कि मैं निकल सकता हूं। ये इतना पावरफुल एआई है, और ये इन्होंने बना दिया। लेकिन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं। प्रोजेक्ट, इनका प्रोजेक्ट ग्लासविंग के तहत बड़ी बड़ी जो कंपनी है उनको दिया जाएगा सब्सक्रिप्शन बेसिस पर। अब उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, आप पता है, मिलियन बिलियन डॉलर्स होगा। सो गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, अमेजॉन वेब सर्विसेज, JP मॉर्गन, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये दिया जाएगा ताकि वो अपने सिस्टम को सिक्योर कर सके और उनमें कोई वल्नरेबिलिटी ना हो। क्योंकि अगर ये पब्लिक को दे दिया गया तो दुनिया में कोई भी वेबसाइट, कोई भी सिस्टम, कोई भी चीज़ सेफ नहीं रहेगी दोस्तों, सिक्योर नहीं रहेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हर सिस्टम में आज भी, मानो या ना मानो, वल्नरेबिलिटीज हैं, और ये चीज बहुत डेंजरस है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चलो ये लोग तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई एक चीज बनी है, इसकी क्या गारंटी है कि ऐसी कोई दूसरी चीज नहीं बनेगी? आपने देखा होगा जब भी कोई एआई मॉडल बना है तो उसको रेप्लिकेट करके बाकी सारी कंपनियों ने उन एआई मॉडल्स को बनाया है। क्या होगा कि ये एआई मॉडल्स चाइना बनाने लगे? क्या होगा ये एआई मॉडल ऐसा देश बनाने लगे जो अच्छा नहीं है? तो इसका मतलब है दोस्तों, हम लोगों की वाट लगने वाली है। हम लोगों की वो हालत होने वाली है कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते। ये एआई को अगर कंट्रोल नहीं किया, डीप फेक तक तो बात चलो ठीक थी, वो भी डेंजरस चीज़ है, लेकिन ये जो चीज़ शुरू हो गई है जिसके बारे में शायद ही कोई बात कर रहा है, ये बहुत डेंजरस है दोस्तों। आप सोच भी नहीं सकते इतनी डेंजरस है ये।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बारे में और कोई भी अपडेट निकल कर आएगी तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।